Assalamualaikum dear students. Welcome in manufacturing process or workshop technology. A machine shop MEC 246 और MEC 127 के पोर्शन वेल्डिंग को हम पढ़ रहे थे। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर को यूज़ करते हुए, जो कि हीट सोर्स कहलाता है, उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस की जाती है और इस इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्लांट दिखाया गया है कि एक वर्क पीस या बेस मेटल होता है जिसको वेल्ड करना जो है वो मकसूद होता है, और एक पावर सोर्स होगा जैसा कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर डीसी जनरेटर यूज़ किए जाते हैं जिससे पावर हासिल की जाती है। और इस इलेक्ट्रिक सोर्स के दोनों टर्मिनल्स, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनको वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। टर्मिनल्स को रिवर्स चेंज किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी अटैच किया जा सकता है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी अटैच किया जा सकता है। और इलेक्ट्रोड को जब टच किया जाता है, स्क्रैच किया जाता है वर्क पीस की सतह के साथ और फिर उसे थोड़ा सा गैप दे के उठा लिया जाता है, तो एक आर्क प्रोड्यूस होती है और उस आर्क की मदद से जो है वो वर्क पीस को हीट करके, मेल्ट करके उसके एजेस को जो है वो ज्वाइन किया जाता है। ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पहले वेल्डिंग के अंदर कि एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हीट करके या मेल्ट करके पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये आर्क बेसिकली क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क क्या होगा। ओके डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर कि आर्क बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती हैं कि वर्क पीस को पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है, इसी तरह से इलेक्ट्रोड को दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि वर्क पीस को अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाए और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाए तो हीट आर्क बेसिकली क्या है, heat due to striking of electrons that are negatively charged and ions that are positively charged। कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया होता है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो निकल कर स्ट्राइक करते हैं, जाते हैं वर्क पीस की तरफ, जबकि वर्क पीस को चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है तो यहाँ से जो आयंस होंगे वो ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रोड की सिमत में, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो है वो मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। और हम जानते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है हाफ mv², यानी कि जिस आयंस या इलेक्ट्रॉन में से जिसका मैस ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो एज वी नो दैट electrons have more mass and velocity, so kinetic energy of electrons is more than ions। कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनका चूँकि मैस और वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा पैदा होगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोड से निकल के वर्क पीस की तरफ जा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि जो आयंस हैं जो वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके डी स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब ये जाके स्ट्राइक करेंगे, यानी कि जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रोड के साथ स्ट्राइक करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके वर्क पीस के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर। ओके डी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा इस कंसेप्ट को हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायग्राम के मुताबिक हिट करेंगे जाके वर्क पीस को जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, जबकि आयंस जो हैं वो जाके हिट करते हैं इलेक्ट्रोड के साथ जो कि नेगेटिव के साथ अटैच हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी आयंस के मुकाबले में। सो मोर हीट विल बी डेवलप्ड एट वर्क पीस एंड लेस हीट एट इलेक्ट्रोड। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो जहाँ पर जाकर टकराएंगे वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और आयंस की जो है वो काइनेटिक एनर्जी चूँकि कम है
तो वो जहाँ पे जाके टकराएंगे, जहाँ पे हिट करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चूँकि वर्क पीस के साथ टकरा रहे हैं तो वर्क पीस के ऊपर जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हम इसको कह सकते हैं 2/3 हीट जो है वो वर्क पीस के ऊपर होगी और 1/3 हीट जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी जहाँ पे आइंस जाके टकरा रहे होंगे। तो वर्क पीस विल मेल्ट मोर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोड। तो इस केस में जब आपने वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव के साथ, तो इस केस में जो है वो वर्क पीस ज़्यादा पिघलेगा। 2/3 जो है वो वर्क पीस मेल्ट होगा, जबकि 1/3 जो है वो इलेक्ट्रोड होगा। So by changing the terminal that we join the workpiece to connect the workpiece to a negative and electrode to positive, so more heat developed at electrode and less at workpiece. इसका मतलब ये है डी स्टूडेंट्स कि अगर आप टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, जैसे कि वर्क पीस को अगर नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया जाए और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाए तो रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ और आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड से जो है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है पोलैरिटी का, कि हमें इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी अटैच कर सकते हैं और पॉजिटिव के साथ भी। तो हीट का इफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ होगा कि हम किस वर्क पीस को पिघलाना चाह रहे हैं या कब कौन से टर्मिनल को जो है वो आपको इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव को। तो ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोलैरिटी वाले चैप्टर के अंदर, पोलैरिटी के टॉपिक के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क को देखा कि इलेक्ट्रिक आर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो ये जो लेक्चर्स हैं इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।